नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप सब लोग? आज हम अपने नए कोर्स फिक्ह तहारा फिक्ह 102 का इंशाअल्लाह ताला आगाज करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अस्तगफिरुका लिज़ंबी व अस्अलुका रहमतका। अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा व ला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी व हब ली मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। यानी बहनों, हम देख लेते हैं कि हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है। हम इस कोर्स में इंशाअल्लाह ताला क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिक्ह तहारा, किताब तहारा की अहमियत, और फिर इसमें निजासत की क्या इकसाम है। फिर हम इस कोर्स में कवर करेंगे अहकाम वजू के, जो कि हमारी डिटेल के साथ 2 क्लासों में इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट होंगे। फिर हम इसमें गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात को देखेंगे, फिर हैज के अहकामात को देखेंगे, और लास्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम अहकाम इस्तिहाज़ा और निफास के देखेंगे। और इनके साथ साथ हम जब इनकी डिटेल देखते जाएंगे तो हम इनको इंशाअल्लाह ताला डिस्कस भी करते चले जाएंगे। हम ये बात देखेंगे, क्लास का पैटर्न हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह रखेंगे कि पहले हम 40 to 45 मिनट्स हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। इस दौरान आपके जो भी सवालात हों, आप लोगों से मेरी गुजारिश ये होगी कि वो अपने पास पेपर पर नोट करती जाएं। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला 15 to 20 मिनट्स की क्लास डिस्कशन रखेंगे। इस डिस्कशन के दरमियान जो भी आपके सवालात हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने सवालात रखेंगी और आपके सवालात के जवाबात भी आप लोग खुद ही देंगी। जहां मेरे बोलने की जरूरत होगी इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपना इनपुट दूंगी, लेकिन हम लोग उसको क्लास डिस्कशन की तरह से लेकर चलेंगे, यानी आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि हम ये बात सीखेंगे कि जब हमसे कोई बात पूछी जाए तो हमें उसका जवाब कैसे देना है। किसी भी सिचुएशन को हमें एड्रेस करने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करना है। हमारे पास 2 चीजें होती हैं किसी भी बात की दलील के लिए, एक है किताब और दूसरी सुन्ना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम किताब और सुन्ना के मुताबिक दलील के साथ बात का जवाब देंगे, और अगर हम किसी की राय दे रहे हैं तो हम ये जरूर मेंशन करेंगे कि फलां की, किसी सहाबी की, किसी फकीह की ये राय है, या अगर मेरी राय है तो मैं अपनी राय के साथ भी ये जरूर बताऊं कि मेरा ये समझना है, मैं ये इस बात को इस तरह से समझती हूँ। तो किसी भी बात को हम जब एक आदत बना लें कि जब हम किसी बात का जवाब दे रहे हैं, स्पेशली जब ऐसे किसी मसले का हम बात के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो हम ये बात इन पैटर्न्स के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों के जो हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको हमारे क्लासरूम, गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। और इस गूगल क्लासरूम में आपका क्लास स्केड्यूल जो है वो भी शेयर्ड है। एवरी ट्यूसडे हमारी क्लास हुआ करेगी 11:30 to 12:30, और एवरी वेंसडे हमारी क्लास हुआ करेगी 10:30 to 11:30। और इसी गूगल क्लासरूम में आपके लिए बुक्स के लिंक्स भी शेयर कर दिए गए हैं, उर्दू भी और इंग्लिश भी, दोनों बुक्स के लिंक्स शेयर किए गए हैं। और यहाँ लुलु वल मरजान हदीस की जो हमारी किताब है उसका भी लिंक शेयर किया गया है, क्योंकि हम अपनी लुलु वल मरजान के जो हमारी किताब तहारा है उनको भी हम इस इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स में साथ साथ देखते जाएंगे। अहादीस जो हमारी इस्तेमाल होंगी वो सब वहीं से होंगी।
और इसके अलावा आपकी अटेंडेंस शीट यहाँ पर शेयर की गई है, प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें। वो बहनें जिनके पास अकाउंट्स नहीं हैं, यानी हमारी कुछ नई बहनें जो कि एज अ लिसनर हैं, उनके अकाउंट नहीं बनाए और वो गूगल क्लासरूम में एडिड नहीं है, तो उन बहनों के लिए ये है कि अगर वो ज्वाइन करना चाहें हमारे गूगल क्लासरूम को तो जरूर ईमेल कर दें या मुझे मैसेज कर दें, तो मैं उन्हें गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूंगी, उनके अकाउंट्स बनेंगे और फिर वो गूगल क्लासरूम को अप्रोच कर सकेंगी। और अगर नहीं तो फिर वो यहीं चैट में अपने नाम के साथ लिख दें, तो कोई ना कोई हमारी बहन जो अपनी अटेंडेंस लगा रही हैं वो उनकी अटेंडेंस भी मार्क कर देंगी। बल्कि बेहतर होगा कि कोई ना कोई क्लास में से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मुझे पता है मेरी क्लास की हमारी जो बहनें हैं बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं और हमेशा विलिंग रहती हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो कोई भी बहन अपना नाम लिखते हैं कि मैं सबकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, तो इंशाल्लाह ताला जो लोग अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते उनकी अटेंडेंस मार्क कर देंगी। ये नहीं कि सारी क्लास की वो मार्क करेंगी, नहीं, आपको खुद जाना है, अपने गूगल क्लासरूम को ओपन करना है और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। रिकॉर्डिंग जब हमारी अवेलेबल हो जाएगी तो हम अपनी रिकॉर्डिंग का लिंक भी गूगल क्लासरूम में शेयर करेंगे, और इसके अलावा हमारी रिकॉर्डिंग्स हमारी अद्दुआ की वेबसाइट पर भी मौजूद होती हैं। ये तो हो गया हमारे गूगल क्लासरूम का इंट्रोडक्शन। हमारी बुक्स जो हैं हमारे इस कोर्स के लिए, हमारी एक तो बेसिक बुक यही है फिक्हुस सुन्ना, जो कि मोहम्मद आसिम अल हद्दाद की बुक है, और इस बुक का लिंक भी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया गया है गूगल क्लासरूम में, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इसके अलावा ये बुक कहाँ अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर लोगों के पास होगी। जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है और वो नहीं हासिल कर पा रही, तो उनके लिए हमारी लाइब्रेरी मौजूद है। यहाँ पे लाइब्रेरी पे जाके सीरा, हदीस और फिक, यहाँ पर आप जाएंगी तो ये देखें यहाँ हमारी मुख्तलिफ बुक्स मौजूद हैं। यहाँ नीचे जाकर यहाँ हमारी फिक की किताबें हैं, जिसमें ये हमारे पास फिक्हुस सुन्ना की किताब है उर्दू में, और इसके अलावा यही बुक इंग्लिश में यहाँ मौजूद है, पार्ट 1 और 2। राइटर का नाम आप देख लें, सेम है, तो यही बुक है। और इंग्लिश की हमारे पास और भी बुक्स मौजूद हैं, लेकिन हम कोर्स में जो फॉलो कर रहे हैं बुक, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, इस्लामिक सिविल बुद्धिज्म। और हमारी किताब लुलु अल मरजान का लिंक भी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ गया ये हमारी किताब लुलु अल मरजान जो हदीस की किताब है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम आ जाते हैं कि आप लोगों की क्लास से इस कोर्स की असेसमेंट किस तरह से की जाएगी। तो प्यारी बहनों, आप लोगों के 3 वीक्स में हमारी 6 क्लासें हैं, तो हर वीक आपको एक असाइनमेंट मिलेगी और वो असाइनमेंट आपके गूगल क्लासरूम में ही पोस्ट होगी। अभी आप लोगों को वो नजर नहीं आएंगी, लेकिन वो असाइनमेंट्स आपके गूगल क्लासरूम में ही पोस्ट होंगी। क्लास वर्क में जाएंगे आपको वो मिल जाएंगी, और वो असाइनमेंट्स आपकी किताब लुलु अल मरजान की अहादीस से रिलेटिंग होंगी। वहां से आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स निकालने हैं और आपने उनको शेयर करना है गूगल क्लासरूम में। सिंपल, बहुत सिंपल आपकी असाइनमेंट्स रखी हैं, जो कि आप सबके लिए करनी बहुत आसान होंगी। आप गूगल के ऊपर टाइप करें, बेस्ट है। नहीं टाइप कर सकते, आप पेपर के ऊपर लिखें, उर्दू में लिखें, और उनकी पिक्चर लेकर आप उसको हमारी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दें। दोनों तरह से ठीक है, जैसे भी आप लोगों को आसानी रहे। इसके अलावा हमारा एंड ऑफ द कोर्स पे, यानी एंड ऑफ द जून में, हम आपको एग्जाम देंगे इंशाल्लाह ताला, और वो एग्जाम भी आपका 60 मार्क्स का होगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा, बहुत सिंपल होगा, और कोशिश यही होगी कि जैसे हमने फिक्हुल इबादा का अपलोड किया है गूगल क्लासरूम में, उसी तरह से गूगल क्लासरूम में ही उसको ऐड कर दिया जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। और इसके अलावा आपके बाकी के जो आपके 10% मार्क्स होंगे वो आपकी अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन से होंगे। क्लास पार्टिसिपेशन जो हमारी डिस्कशन चलेगी उसमें होगी। ये हो गई हमारी असेसमेंट, और हमारा पैटर्न भी हो गया। अब पैटर्न हमारा क्लास का इस तरह से चलेगा कि पहले हम 40 to 45 मिनट्स की क्लास के टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके बाद इस दौरान जो हमारा 40 to 45 मिनट्स का पैटर्न क्लास का टॉपिक कवर हो रहा होगा, उस टाइम में मैं आप सबको म्यूट रखूंगी और ये रिकॉर्डेड होगा।
उसके बाद हमारे जो 15 to 20 मिनट्स क्लास डिस्कशन के हैं उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं होगी और जाहिर है कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर सकेंगी। ठीक, यहाँ तक हो गया सारा हमारा। और आज हमारी पहली क्लास है और ऑलरेडी हम लोगों ने 10 मिनट्स हम लोगों ने ले लिए हैं, तो आज की हमारी जो एंड ऑफ द क्लास की डिस्कशन होगी वो ज्यादा नहीं हम टाइम देंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कल की जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास के टाइमिंग को फॉलो करेंगे। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको म्यूट कर दूंगी ताकि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए एक ही फ्लो में। जी, हम अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है तहारत, उसकी इंपॉर्टेंस और निजासत क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और सबसे पहले हमारी जहां से बुक हमारी स्टार्ट होती है, हमारी बुक में किताबुत तहारा हमारा पहला ही यूनिट है और किताबुत तहारा में पहला ही स्टार्ट जहां से होता है निजासत और इसकी किस्में, यहां से हमारी बुक स्टार्ट होती है। निजासत का मतलब क्या है, यानी कि वो गंदगी, कोई भी ऐसी डेफिल्ड, कोई डर्टी फिल्दी चीज जिससे कि इंसान कराहियत भी महसूस करे, और इसका रूट वर्ड हमें पता है कि इसकी बेस क्या है, नजसा, नजिस, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। और इसका ऑपोजिट वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो है ताहिर, यानी कि प्योर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि तहारत क्यों लाजमी है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। भाई बहनों, ये तहारत की इंपॉर्टेंस वगैरह का ये टॉपिक आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तहारत वाजिब है और इसके वाजिब होने, फर्ज नहीं वाजिब, ठीक, ये बात जरूर ध्यान दें कि तहारत वाजिब है। और इसके वाजिब होने की दलील हमें कहाँ से मिलती है, सूरह मुदस्सिर में, जहाँ पे दूसरी वही के दरमियान दूसरी वही की जो आयत है वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया गया था कि सयाब का फतहर, कि अपने कपड़ों को पाक कर लीजिए। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा के लिए भी यही नसीहत की गई थी। फिर सूरह अल बकरा की आयत 125 में फरमाया गया है कि तहरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काई सुजूद, के अपने घरों को आने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों के लिए, रुकू और सजूद करने के लिए पाक कीजिए। फिर सही मुस्लिम की हदीस हमें मिलती है कि ला तुक़बलु सलाता बिगैरि तुहूरा वला सदक़तु मिन गुलूल, के तहारत के बगैर कोई नमाज नहीं और गज़ब किए गए माल से कोई सदका नहीं। और इसकी अहमियत हमें बहुत सारी अहादीस में मिलती है, बहुत सारी जगहों पर हमें हदीस और आयात में भी मिलती है। जैसे हमें सूरह तौबा की आया में हमने पढ़ा था कि वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन, कि अल्लाह ताला पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाते हैं। फिर सूरह अल बकरा में हम पढ़ के आ चुके हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन वल मुततahहिरीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और बहुत पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करते हैं। और अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ये तो हमने बहुत बहुत ज्यादा बचपन से ही पढ़ी हुई है ये हदीस सही मुस्लिम की, और बहुत हमें याद भी है, हर जगह पर हम मतलब वक्त जरूरत इसको कोट भी करते हैं। बहुत खूबसूरत हदीस की तहारत जो है वो ईमान का हिस्सा है। तहारत किस पर वाजिब है? अब तहारत हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिस पर नमाज फर्ज है, और इसकी फर्जियत के लिए साथ कुछ शराइत भी हैं कि एक तो मुसलमान हो, इस्लाम का होना, आकिल और बालिग होना। आकिल और बालिग होना यानी कि ना तो वो कोई हवास से बेगाना शख्स हो और ना ही कोई बच्चा हो। तो ऐसे लोगों पे हमें पता है कि शरीयत के अहकामात की इतलाक नहीं होता। फिर हैज़ और निफास के खून का रुक जाना, ये भी तहारत हासिल करने के लिए एक शर्त है। फिर ये कि नमाज का जब वक्त हो तो उस वक्त लाजमी है कि तहारत हासिल की जाए। फिर इंसान सोया हुआ ना हो, हमें पता है, हमने हदीस पढ़ी हुई है कि हज़रत आयशा की हदीस है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सोए हुए शख्स पर कलम रोक दिए जाते हैं। फिर ये कि भूल ना गए हों, तो भूल तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दी है ना, हर तरह की भूल को, खता तो नहीं,
भूल को हमें माफ कर दिया गया है। फिर एक मजबूरी ना हो, कोई ऐसी मजबूरी ना हो कि इंसान तहारत हासिल ना कर सकता हो। और मजबूरी किस तरह की हो सकती है कि पानी की तहारत हासिल करने के वसाइल ना हो, यानी पानी या पाक मट्टी जिन चीजों से कि तहारत हासिल की जा सकती है वो मैसर ना हो। और एक मजबूरी ये भी हो सकती है कि इंसान इतना बीमार या ज़ईफ या लागर हो, कमजोर हो कि वो पाकीज़गी हासिल करने की उसमें ताकत ही ना हो। और एक और मजबूरी ये भी हो सकती है कि सब कुछ मैसर तो हो, ताकत भी हो और सेहत भी हो, और लेकिन पानी और पाकीज़ा मट्टी ना हो। जैसे कुछ लोग कैद हो जाते हैं या किसी ऐसी जगहों पर उन्हें मजबूर करके रहना पड़ता है जहां पर कि उनके पास तहारत हासिल करने के वसाइल नहीं होते। इनमें से कोई भी जब चीज होगी तो ऐसे शख्स के ऊपर तहारत हासिल करना लाजमी है। अब हम देख लेते हैं तहारत के ऑपोजिट हमने जो चीज देखी थी वो थी निजासत। तो निजासत की इकसाम हमारी किताब में भी मौजूद है। पहले हम इनकी समरी देख लेते हैं कि निजासत एक्चुअली निजासत है क्या। निजासत दो तरह से होती है। एक है निजासत हकीकी, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है खुबुस का। खुबुस हकीकत में उस चीज को कहते हैं जो कि शरन एक गंदगी वाली चीज हो और इसका फिजिकली वजूद हो, यानी जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिजिकली आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है वो गंदगी, वो है हकीकी निजासत, जिसके लिए खुबुस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और ये निजासत किन जगहों पर हो सकती है, ये आपके जिस्म पर भी, कपड़ों पर भी और आपकी लाइक प्लेस पर भी, जगह पर, तीनों जगहों पर हो सकती है, तीनों मकाम पर हो सकती है। और इसको दूर करने के तरीके जो हमें किताब सुन्नत में बताए गए हैं वो है गुस्ल यानी उनको धो लेना, मसाह यानी उनको वाइप कर देना, स्प्रिंकल यानी नफा यानी कि जैसे पानी से छिड़काव कर लिया जाता है ना, तो इन तरीकों से तहारत हासिल की जा सकती है। अब कहाँ पे उनको धोया जाएगा, कहाँ वाइप किया जाएगा, कहाँ स्प्रिंकल किया जाएगा, ये डिटेल हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ते रहेंगे साथ साथ। और निजासत की दूसरी जो टाइप है वो है हदस यानी निजासत हुक्मी। ऐसी निजासत जो कि फिजिकली आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये एक ऐसी कैफियत है कि जो आपके अज़ा पर असर करती है और जिससे तहारत ज़ाइल होती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, आपको पता है कि ऐसा हुआ है और अब आपको वजू करना है या गुस्ल करना है। इसका ताल्लुक खास तौर पर जिस्म से है कि आपके कपड़ों के ऊपर ये नहीं हो सकती या आपके मकाम पर नहीं, या आपके जिस्म से खास तौर से इनका ताल्लुक है, जैसे कि रीख वगैरह होती है। फिर इससे पाकीज़गी हासिल करने के लिए गुस्ल, वजू या तयम्मुम ही लाजमी तरीका है। इनके लिए स्प्रिंकल या मसा का तरीका नहीं होता। निजासत हकीकी हमने देखी कि जो फिजिकली नजर आने वाली निजासत है। इसकी भी अब क्या टाइप्स हैं। एक है निजासत गलीजा यानी कि बहुत ज्यादा नजासत जिनके लेवल थोड़ा हाई है। वो क्या है कि ऐसी नापाक या नजस चीजें जिनके मुतल्लिक किसी किस्म का शक नहीं हो, जिनके मुतल्लिक हर किसी को यकीन है कि हाँ ये नापाक या नजस चीजें हैं और उनके लिए वाज़ेह दलील भी मौजूद है, और इनका नापाक होने पर सबको, उलमा को, आइमा को और हमारे फुकहा को इत्तफाक है। और उनमें क्या है, मुर्दार है, बहता हुआ खून, हैज़ो नफास का खून, सूअर का गोश्त, इंसान का पेशाब और पहाना है। ये हमारी निजासत गलीजा में शामिल होती है। यानी निजासत हकीकी में से निजासत गलीजा में, शदीद गलीज निजासत में शामिल है। ये उर्दू में भी ऐसी चीजों के लिए गलाजत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी निजासत की टाइप है निजासत हफीफा, यानी जिनकी नापाकी हल्की किस्म की है। और बाज रवायात, और हल्की किस्म की इसलिए है क्योंकि कुछ रवायात ऐसी भी मौजूद हैं जहां पर इनके नापाक होने के मुतल्लिक शक है, और इनकी पाकी और नापाकी के मुतल्लिक फिर फुकहा के दलाइल मुख्तलिफ हैं और उनमें इख्तलाफ आ जाता है, क्योंकि दोनों तरह के दलाइल उनके पास मौजूद हैं। और इनमें कौन सी चीजें शामिल हैं, हलाल जानवरों का पेशाब और पहाना, और शराब, और दूध पीते बच्चे का पेशाब और कैर। अब ये बात आप समझ जाएं, थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ शराब के वर्ड से आप कंफ्यूज ना हो। ये हम फिक्ह तहारा की बात कर रहे हैं, हम खाने पीने में हलाल और हराम की बात नहीं कर रहे। हम फिक्ह यानी उनकी तहारत होने, उनके पाक या नापाक होने की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इस निजासत की
किसमें क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें कि निजासत पाई जाती है, यानी निजासत जो हमने पढ़ी थी हदस, जो फिजिकली हमारे सामने मौजूद है निजासत, ये आपकी बुक में भी मौजूद है, और बल्कि बुक से ही हम इनको करेंगे। हम इनकी लिस्ट यहाँ देख लेते हैं कि मुर्दार है, खून है, सूअर है, कुत्ता है, पै है, इंसान का पेशाब और पखाना, मजी, वदी, मनी, जानवरों का पेशाब और पखाना और शराब, ये सब नजासत की टाइप्स हैं, चाहे ये अब नजासत गलीजा में हो या हफीफा में, लेकिन नजासत की सभी टाइप्स यही हैं। अब यहाँ से हम बुक के ऊपर इनको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह ताला। निजासत सबसे पहले है मुर्दार, और मुर्दार के मुतालिक हमें दलील मिलती है सूरह अल-बकरा की ये आया नंबर 173 में कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वल दमा वल लहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिगैरी इल्मिही बिगैरिल्लाह, तुम पर हराम किया है मुर्दार जानवर और खून और सूअर का गोश्त, और वो जानवर जिसे ज़िबह करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो। तो ये मुर्दार के मुतालिक हमें ये 2 आयत मिलती हैं, और दूसरी हमारे पास ये सूरह अल-माइदा की आया नंबर 3 है, जिसमें फरमाया गया है कि तुम पर हराम किया गया है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, वो जानवर जिसे ज़िबाह करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। यानी मुर्दार के मुतालिक यहाँ दोनों जगहों पर हमें ये दलील मिलती है कि ये नापाक है। और मुर्दार से क्या मुराद है? वो जानवर जो अपनी मौत आप मरा हो, वो भी मुर्दार में शामिल है। वो जानवर जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, या जो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया गया हो, ये सब के सब मुर्दार के हुक्म में शामिल है। इसी तरह अगर जिंदा जानवर के जिस्म से कोई गोश्त का टुकड़ा अलहदा किया जाए, जैसे कि अरब किया करते थे इस्लाम से पहले, तो भी मुर्दार में ही शामिल होगा। इसी तरह से जिंदा जिस्म, इसके मुतालिक दलील भी मौजूद है, और इसमें तमाम उलमा सल्फ का इजमा है। फिर मुर्दार के हुक्म से जो चीजें एक्सेम्प्टेड हैं, वो चीजें जो कि मुर्दार के हुक्म में शामिल नहीं होती, तो इसके लिए कि मुर्दा मछली, टिड्डी और मक्खी, और इस मक्खी की वजह से कयास किया गया है कि वो तमाम जानवर जिनके जिस्म में खून नहीं, जैसे चींटी, बिड़, शहद की मक्खी वगैरह, और इसके मुतालिक है कि इसमें इसके ये भी सब मुर्दार में शामिल हैं। और इमाम शाफी के नजदीक जो है मक्खी के मुतालिक हुक्म ये नहीं है, क्योंकि मक्खी के मुतालिक हदीस मौजूद है कि जब मक्खी किसी चीज में गिर जाए, इसके एक पर में शिफा है और दूसरे इसके एक पर में शिफा है, लेकिन दूसरे जानवरों के मुतालिक ये नहीं कहा गया, तो इसलिए इमाम शाफी को मक्खी के मुतालिक उनका हुक्म दूसरा है। फिर हजरत इब्न उमर से, अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हमारे लिए 2 मुर्दा जानवर और 2 खून हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दा जानवर क्या हैं? मछली, टिड्डी और मछली और टिड्डी, और 2 जानवर क्या हैं? जिगर और तिल्ली, यानी कलेजी और तिल्ली जो हम खाते भी हैं ना, और इनके मुतालिक भी हम हदीस से पढ़ चुके हैं। मछली और टिड्डी के मुतालिक के मछली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हलाल है, और टिड्डी का भी बहुत से सहाबा कराम की रिवायत है कि जब वो सफर में जाते थे और वहां पर टिड्डियां भी खाते रहे। फिर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि जब तुम में से किसी शख्स की पीने की चीज में मक्खी गिर जाए तो इसे चाहिए कि इसे डबो दे और फिर उसे फेंक दे, इसलिए कि इसके एक पर में शिफा और दूसरे में बीमारी है। तो इसी की बेस पर ये कहा, ये रिवायत, ये इजमा किया गया है जो हमने ऊपर पढ़ा था ना मक्खी के मुतालिक, और फिर उसी की बेस पर सबने बाकी के जिन जानवरों में खून नहीं है उन्हें भी उसमें शामिल किया है, लेकिन इमाम शाफी ने इसमें कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मक्खी के लिए है, बाकियों के लिए नहीं। फिर आगे मुर्दा जानवरों में से वो जानवर जिनमें वो चीजें, मुर्दा जानवरों के वो हिस्से जिनमें कि जान नहीं होती, जैसे कि दांत, हड्डी, बाल और ऊन, इनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज वाज़ेह तौर पर साबित नहीं है, लेकिन इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं और बहुत से सल्फ भी कहते हैं कि जानवरों की हड्डियों को इस्तेमाल करते रहे हैं और इनको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, और हमें ये भी पता है कि लिखने के लिए भी जानवरों की हड्डियां इस्तेमाल होती थी। और इसके अलावा जानवरों का चमड़ा, जैसे कि उनकी स्किन वगैरह जो है, उससे लेदर बनाया जाता है, जिसके लिए कि उनको बाकायदा तौर पर पाक किया जाता है, और उसके अलावा उसके बगैर वो फिर पाक नहीं होती। और इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक जो हैं उनके नजदीक हड्डी नापाक है, क्योंकि हड्डी में जान होती है, और
हड्डी और बाल जो है वो पाक होते हैं क्योंकि बालों में जान नहीं होती। अच्छा, जानवरों के बाल भी आपको पता है ना इस्तेमाल होते हैं, उनसे ऊन वगैरह बनती है, ठीक है ना। तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर के बाल ही सिर्फ, बल्कि जानवरों के जिस्म के बाल जिनसे ऊन वगैरह बनती है वो भी बालों में शामिल है। अब आगे आ जाता है खून। तो खून जबकि वो बह रहा हो वो नापाक है, यानी बहता हुआ खून नापाक होता है, जैसे कि सूरह इनाम की आया 145 में इसका जिक्र हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत जो बिल्कुल थोड़ा सा खून होता है वो माफ है, जैसे कि अक्सर आप काम वगैरह कर रहे हो, हाथ पे छुरी लग जाती है या कभी सुई लग जाती है तो थोड़ा सा खून निकल आता है, तो उतना खून माफ होता है। जैसे हज़रत आयशा की रिवायत लिखी हुई है कि हम लोग गोश्त खाया करते थे और हंडिया के ऊपर खून की कुछ धारियां हुआ करती थी। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं सहाबा कराम नमाज पढ़ा करते थे हालांकि उनके जिस्म जख्मी होते थे, और बल्कि हजरत इमाम बसरी हसन बसरी की ही रिवायत में है कि मुसलमान हमेशा से बहते खून के साथ नमाज पढ़ते आए हैं और हैज के अलावा कोई भी बहता हुआ खून जो है वो नजस नहीं है। और इसकी रिवायत हमें बहुत से सहाबा कराम से मिलती है कि जब आप पे हमले भी हो रहे थे, जैसे हजरत उम्र के मुतालिक लिखा हुआ है कि वो उन पर हमला किया गया तो आप नमाज पढ़ा रहे थे और आपके जिस्म से खून बह रहा था, तलवारों से हमला किया गया, खून बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद आप नमाज पढ़ते रहे। इसी तरह से मैदान जंग में हमें पता है कि जब सहाबा कराम नमाज पढ़ रहे होते थे तो यकीनन वो जख्मी होते थे, उनसे खून बह रहा होता था और वो नमाज पढ़ रहे होते थे। तो यहाँ पर तो इसकी इजाजत दी गई है, लेकिन ये है कि जो खून जम गया हो, सहाबा कराम सिर्फ के नजदीक है कि थोड़ा या ज्यादा खून एक ही हुक्म में आता है, और लेकिन शहीद का खून और वो खून जो कि ज़िबा किए हुए जानवर का होता है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रह गया होता है वो भी जायज समझा जाता है। जैसे कि अभी हजरत आयशा की हमने हदीस की रिवायत देखी कि खाने के ऊपर खून की धारियां हुआ करती थी और वो खाते थे उसको। और इसी तरह से मछली, जूं और मच्छर का खून भी पाक समझा जाता है, लेकिन जख्मों से बहने वाला पानी यानी पीप और जख्मों से वो नापाक ही समझा जाता है, वो कभी भी पाक नहीं करार दिया जाता, यानी उसको धोना जरूरी होता है। फिर इमाम इब्ने तैयमा इन दोनों से कपड़ों का धोना जरूरी करार नहीं देते क्योंकि उनके नजदीक इनके नापाक होने की कोई दलील नहीं है। ठीक, फिर आगे है सूअर के गोश्त के नापाक होने पर इजमा है, यानी ये ना सिर्फ ये कि खाने में हलाल नहीं है बल्कि ये नापाक है। जैसा कि हमने दोनों आयात जो देखी थी उनमें हमने पढ़ा था। तो सूअर और इसके जिस्म और दूसरे तमाम चीजों के नापाक होने पर इमाम मालिक के सिवा सबका इत्तफाक है, और इमाम मालिक का भी यहाँ इख्तलाफ है कि वो गोश्त को तो नापाक ही समझते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ गोश्त के लिए ये हुक्म है। और दूसरों और बाकी जो उल्मा है वो गोश्त में लहमुल खिंजीर में सभी हिस्सों को शामिल करते हैं। अब इसका इमाम मालिक का ये जो मसलक बताया गया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे जेलेटिन वगैरह उनकी हड्डियों का बनता है तो हमारे लिए हलाल हो, वो उसको हलाल समझते हैं। नहीं, खाने पीने के मुतालिक वो जो चीजें हैं वो खाने की है, वो हलाल और हराम में ही काउंट होंगी और उनका हुक्म वहीं पे लहमुल खंजीर के मुताबिक ही काउंट होगा। लेकिन जो दूसरे उसके इस्तेमाल हैं, जैसे उसकी हड्डी या उसकी आंतों वगैरह का इस्तेमाल है या उसकी स्किन का इस्तेमाल है, बालों का इस्तेमाल है, उसके लिए इनकी मुख्तलिफ राय है। ये बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए। फिर आगे कुत्ते का है कि कुत्ते के मुतालिक हदीस है, अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल जाए तो उसे चाहिए कि अपने बर्तन को 7 मर्तबा धोए। तो इस हदीस की बिना पर जमहूर के नजदीक कुत्ते का ना सिर्फ लुआब बल्कि इसका जिस्म भी नापाक है, लेकिन इमाम हनीफा के नजदीक कुत्ते का सिर्फ लुआब नापाक है, यानी अगर वो जो मुंह डालने का हुक्म के मुतालिक कहा गया तो सिर्फ इसका मतलब कि उसका लुआब यानी उसकी जो थूक निकलती है वो नापाक है, उसका जिस्म नापाक नहीं। अगर वो आपको टच कर जाता है तो लाजमी है कि आपको धोना या आपको अपने कपड़ों को धोना या नहाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी थूक नापाक है। फिर कै के मुतालिक कै की नापाकी पर इजमा है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार को इससे कपड़े धोने का हुक्म दिया था।
इजमा है, यानी कि जमहूर उलमा के नजदीक कै जो है वो नापाक है, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नजदीक कै अगर मुंह भरकर हो तो वो निजासत हफीफा में शामिल हो जाती है और उसका हुक्म जो है वो डिफरेंट हो जाता है जी। अच्छा, अब इंसान का पेशाब और पखाना, इनके मुतल्लिक तो यकीनी तौर पर हम सभी को पता है कि ये इनके नापाक होने पर इजमा है, लेकिन छोटे बच्चे के मुतल्लिक बच्चों के मुतल्लिक थोड़ी आसानी है कि अगर बच्चा लड़का हो, दूध पीता हो, अभी खाना सॉलिड फूड पर नहीं आया, सिर्फ दूध पर है, तो इसके पेशाब के मुतल्लिक इतनी सख्ती नहीं की गई, बल्कि सिर्फ यह है कि छींटे दे देना काफी है। जैसे कि हजरत उम्मे कैफ से रिवायत है कि वो अपना एक बच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई जो अभी ग़िज़ा खाने नहीं लगा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और अपने कपड़ों पर छींटे दे दिए और इन्हें धोया नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि धोया नहीं था, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बात बता दी कि सिर्फ छींटे दे दिए थे। लेकिन हजरत अली की रिवायत है कि लड़के के पेशाब पर छींटे दिए जाएंगे और लड़की के पेशाब को धोया जाएगा। अब आगे इसके बाद आ जाता है मजी और वदी। मजी और वदी है क्या चीज? ये एक्चुअली हमारे हाशिए में डिटेल इसकी लिखी हुई है कि मजी से मुराद वो सफेद गाढ़ा पानी है जो मिलावट वगैरह की वजह से जाहिर हो जाता है, और वदी से मुराद वो गाढ़ा मादा है जो बाज लोगों को पेशाब के बाद आ जाता है। एक बात ये कि ये दोनों चीजें एक हैं तो बॉडी के डिस्चार्जेस, लेकिन क्या है कि इनमें कोई आपकी सेक्सुअल इंटेंशंस नहीं है। बीमारी की वजह से डिस्चार्ज हो रहे हैं ये, या बगैर बीमारी के अक्सर लोगों को पेशाब के बाद भी कतरे आते रहते हैं, तो ये वो चीज है। इसमें इसके मुतालिक क्या है कि इनके नापाक होने पर तो इजमा है, लेकिन इनसे गुस्ल जरूरी नहीं है, सिर्फ वजू किया जाएगा और अपने कपड़ों को साफ करना होगा। हजरत अली से रिवायत है कि मुझे बहुत मस्ती आया करती थी और मैं इसके मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने से शर्माता था। मैंने एक आदमी से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजू करो और अपनी शर्मगाह को धो लो, यानी गुस्ल नहीं, सिर्फ वजू। फिर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मजी में गुस्ल जरूरी है और मनी में गुस्ल जरूरी है और मजी और वदी में पूरी तरह वजू। इसी तरह हजरत साहिल बिन हनीफ से रिवायत है कि मैं मसीह की वजह से तंग आकर बार बार गुस्ल करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि जो कपड़ों को लग जाए तो उसे एक चिल्लू पानी ले लो और जहां तुम्हारा ख्याल हो कि लगी है वहां से इसको छूंटे दे लो और उसको साफ कर लो और वजू कर लेना काफी है। फिर इसी तरह से मिनी के मुतालिक है कि मिनी के मुतालिक दो तरह की हदीस हैं जिनमें इन्हें धोने का और बाद में इन्हें रगड़ लेने का बयान। हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मिनी रगड़ कर साफ किया करती थी, अगर वो खुश्क होती, और इसे धोया करती अगर वो तर होती, यानी अगर गीला हो अभी भी कपड़ा तो फिर उसको आप धो लेंगे, और अगर वो खुश्क हो चुका है और आपको निशान नजर आ रहे हैं तो फिर आप उनको रगड़ कर साफ करेंगे। हजरत आयशा ही की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मनी को धोया करती थी और इस वजह से सेल्फ में से बाज के नजदीक ये पाक है और बाज के नजदीक नापाक है, लेकिन बहरहाल इसको धोने का और साफ करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, पाक और नापाक का जो है फिर वहां पर अहकामात आगे जाके गुस्ल और वजू वगैरह के अहकामात में फर्क आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें एक क्लियर बात समझ लेनी चाहिए कि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इमाम सोफी और इमाम सुफियान सौरी, अहमद इसहाक, शाफी और आम मुहद्दिसीन के मुतल्लिक मनी पाक है, क्योंकि अगर ये नापाक होती तो इसको रगड़ लेना काफी ना होता, बल्कि फिर इसको लाजमी तौर पर धोया ही जाया चाहता। लेकिन इमाम अबू हनीफा और मालिक के दरमियान ये नापाक है और इसको हर हाल में धोना ही पड़ेगा, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नजदीक इसमें सख्ती नहीं है, अगर ये खुश्क हो गई हो तो फिर इसको रगड़ लेना ही काफी है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मिनी और मिसी वदी में फर्क क्या है। फिर आगे चलते हैं, हराम जानवरों का गोश्त और पेशाब और पहाना। हराम जानवरों का गोश्त, पेशाब और पहाना ये नापाक है, क्योंकि हजरत अनस से रिवायत की गई है कि फतह हैबर के दिन हमें गधों का बहुत सा गोश्त मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया की तरफ से ऐलान फरमाया गया कि अल्लाह और इसका रसूल तुम्हें गधों का गोश्त खाने से मना करते हैं क्योंकि ये नापाक है। साफ तौर पर, क्लियर तौर पर कहा गया कि क्यों मना किया गया है, क्योंकि ये नापाक है। फिर हजरत इब्ने मसूद से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए निकले और मुझे हुक्म दिया कि आपके लिए 3 पत्थर लेकर आऊं।
मुझे 2 पत्थर मिले तो मैं वो उन्होंने क्या किया कि वो तीसरा एक जानवर की लीद ले गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फेंक दो, इसको फेंक दो क्योंकि ये नापाक है। और दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गधे की लीद है। लेकिन हलाल जानवरों का पेशाब और पखाना जो है वो नापाक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, यानी थोड़ा सा इख्तलाफ है यहाँ पर। हजरत अनस से रवायत है कि अकल और अरीना 2 कबीलों के लोग मदीना आए और वहां की आबो हवा से बीमार हो गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि ऊंट का दूध और पेशाब पिए। अब यहाँ पर इख्तलाफ क्या है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, लेकिन यहाँ पर इख्तलाफ क्या है कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये जो रियायत थी ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए थी। और दूसरी बात, एक और जो चीज कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक हलाल जानवर और छोटे परिंदे का पेशाब और पखाना जो है वो निजासत खफीफा है, यानी कि उसकी नापाकी इतनी शदीद नहीं है, ठीक, इसलिए वो इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। अब आगे आ गया है शराब का हुक्म। शराब की नापाकी जो है वो कुरान पाक से वाज़ेह है कि शराब और जुआ नापाक हैं। ये साफ तौर पे सूरह माइदा की आयत में हमें बता दिया गया है। अब यहाँ तक तो हमारी हो गई कंप्लीट लिस्ट कि क्या क्या निजासत हैं और इनके मुतालिक क्या अहकामात हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इनसे मुतालिक असूल क्या है, कि निजासत और तहारत से मुतालिक जो एक कुछ असूल जो हैं, यानी इन सभी पॉइंट्स की समरी अगर हम देखें तो असलन सब चीजें पाक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज के मुतालिक हम पाक या नापाक का दावा ऐसे ही नहीं करते। जिस चीज की नापाकी वाज़ेह तौर पर दलील से साबित ना हो वो सब पाक है। वही असूल जो हलाल और हराम के लिए है कि हर चीज हलाल है इल्ला ये कि उसकी हुर्मत वाज़ेह की गई, बता दी गई हो। इसी तरह से सब चीजें असलन पाक हैं जब तक कि उनकी नापाकी के मुतालिक वाज़ेह दलील मौजूद ना हो। फिर मुर्दार के वो अज़ा जिनमें जान नहीं होती, मसलन हड्डी या परिंदों के पर वगैरह, वो पाक हैं। वो मुर्दार जिनमें खून नहीं होता, मसलन मक्खी, चींटी, मच्छर वगैरह, वो पाक हैं। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए प्यारी बहनों कि अगर ये कहा गया होता कि मक्खी, मच्छर, चींटी वगैरह नापाक हैं, तो ये हमें कितनी दफा हमें छू जाती हैं, स्पेशली मक्खी, मच्छर वगैरह तो उड़ के आके गिरते हैं। बार बार हम क्या गुस्ल करते रहते, वजू करते रहते, कितनी अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दी है ना। आगे चलते हैं कि एक मुस्लिम जिसको गुस्ल या वजू की हाजत हो, इसकी नापाकी सिर्फ हुक्मी होगी, वो वैसे नापाक नहीं होगा, जैसे हम इंशाल्लाह ताला आगे अपनी किताबुल हैज में भी देखेंगे। फिर नबी पाक फिर एक हदीस, सही हदीस हाकिम में बयान की गई है कि अपने मुर्दों को नापाक ना समझो। मुस्लिम नापाक नहीं होता, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। फिर मुसलमान के जिस्म से अलग होने वाले बाल, नाखून वगैरह भी नापाक नहीं होते, ये भी पाक होते हैं। फिर इंसानी जूठा और पसीना पाक है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, गुस्ल की हाजत हो या वजू की, हर हाल में इंसान का जूठा खाना, पानी और उसका पसीना जो है वो बहरहाल पाक ही होता है, हर इंसान का। फिर हलाल जानवरों और बिल्ली का जूठा पाक है। कुत्ते का जूठा अलबत्ता जो है वो नापाक है, जबकि इसका जिस्म पाक है, यहाँ इल्ला ये कि उसको कोई निजासत लगी हो। फिर कपड़े, जिस्म या जगह की जिस चीज पर निजासत लगी हो, सिर्फ उतना ही हिस्सा नापाक है। ये नहीं है कि अगर एक पांचे पे कुछ लग गया है तो उस पांचे के नहीं, पूरे के पूरे कपड़े को भी आपको धोना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ उतने हिस्से को आप धोकर पाक साफ कर लें तो वो भी पाक हो जाएगा। फिर धोकर निजासत दूर करने से चीजें पाक हो जाती हैं, चाहे उनका रंग और उनका धब्बा जो है वो बाकी ही रह जाए। फिर फुका के नजदीक मंदरजा झेल चीजें जो है वो पाक हैं, और अहनाफ यानी हनफिया को इनको निजासत में शुमार करते हैं। यानी इंसानी कै, जमहूर फुका के नजदीक इंसानी कै नापाक नहीं है, लेकिन अहनाफ जो है वो कहते हैं कि इंसानी कै जो है वो नापाक है। फिर मुसलमानों का खून पाक है और इसकी नापाकी के मुतालिक कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। फिर शराब की हुर्मत साबित शुदा है, हराम तो है लेकिन इसकी नापाकी साबित शुदा नहीं है। सूअर भी हराम है लेकिन इसकी भी नापाकी साबित नहीं है, उसमें इख्तिलाफात हैं। और ये सभी कुछ हमने अभी अपनी
सेकंड और थर्ड चैप्टर में इंशाल्लाह ताला किताब में से पढ़ा। सेकंड चैप्टर में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, थर्ड चैप्टर में हम इंशाल्लाह ताला आगे इनकी देखते हैं। अभी निजासत को दूर करने की सूरतें। निजासत को दूर करने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके हैं। हमने पहले ही देख लिया था कि निजासत को दूर करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है धोना, दूसरा तरीका है रगड़कर साफ करना यानी या मसाह करना जिसको वाइप भी कहते हैं, और तीसरा तरीका था पानी का छिड़काव यानी स्प्रिंकल करना। निजासत को दूर करने के मुख्तलिफ तरीके। अब मुख्तलिफ जगहों पर निजासत होगी तो उनको दूर करने के मुख्तलिफ तरीके होंगे। अगर बदन और कपड़ों पर निजासत हो, अगर बदन या कपड़े नापाक हो जाएं तो उनका धोना जरूरी है यहां तक कि निजासत जायल हो जाए। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और दरियाफ्त किया कि हम में से किसी के कपड़ों को हैज का खून लग जाए तो वो क्या करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको खुरचे यानी उसको पहले साफ कर ले और फिर उसके ऊपर पानी डालकर उसको अच्छी तरह से धो ले और उसके बाद उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ ले। यानी कि जितने हिस्से पर गंदगी लगी है उतने हिस्से को धोकर साफ करके उनसे नमाज पढ़ी जा सकती है। अब ये निजासत की डिटेल काफी सारी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है कि कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं, कि आप खुद पढ़ सकती हैं, उसमें कुछ इतना कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आगे है जमीन। जमीन पर कोई चीज नापाक गिर जाए तो वहां पर पानी बहा देना काफी हो जाएगा। जैसे हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि एक देहाती आया और मस्जिद के सहन में बैठकर उसने पेशाब करने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उन्होंने पानी बहा दिया और उसको तो पेशाब करने दिया, लेकिन बाद में पानी बहाकर उसको साफ कर दिया। तो इससे ये दलील बनती है कि मस्जिद में पानी बहा देना काफी हो जाता है। और लेकिन जो हनफियां हैं उनके नजदीक जमीन अगर कच्ची जमीन है तो उसको खोद कर और उस पर 3 बार पानी बहाया जाएगा या फिर एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी वहां पर बहाया जाएगा। कच्ची जमीन के लिए हमारे जो अहनाफ हैं उनका ये कहना है। फिर घी, तेल या इसी किस्म की दूसरी चीजें। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत मैमूना से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया अगर घी में चूहा गिर जाए तो क्या किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके इर्द गिर्द जो घी हो उसे फेंक दो और अपना घी खाओ। यानी इससे ये बुखारी की हदीस है जिससे हुक्म ये निकाला गया है कि अगर घी जमा हुआ है तो इतना घी फेंक देना चाहिए जिसके मुतालिक ख्याल हो कि यहाँ तक गंदगी पहुंची है, और अगर पिघला हुआ या तेल है तो फिर जमहूर का ख्याल यही है कि वो सारे का सारा नापाक हो जाता है। लेकिन इमाम ज़ोहरी और इमाम ज़ोई के मुतालिक, इमाम औज़ाई के नजदीक तमाम बहने वाली चीजों का वही हुक्म है जो कि पानी का है। और पानी के मुतालिक क्या हुक्म है कि इंशाल्लाह ताला हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और हम अभी घी या तेल के मुतालिक देख रहे हैं। और आगे है मुर्दा जानवरों की खाल। मुर्दा जानवरों की खाल के मुतालिक ये है कि जो जानवर मुर्दा है, हलाल है या हराम है, ज़बी है या नहीं, मुर्दार है, जैसे भी है, जब उनकी खाल यानी उनकी स्किन को टेनिंग कर ली जाती है, दिबागत जो कि चमड़ा जिस प्रोसेस से बनता है, जब वो टेनिंग कर ली जाती है तो फिर वो पाक हो जाती है, उससे पहले वो पाक नहीं है। लेकिन मालिकिया के नजदीक खाल का सिर्फ बाहर का हिस्सा पाक होता है, अंदर का नहीं, जबकि हम्बलिया के नजदीक टेनिंग से सिर्फ खाल का कोई हिस्सा भी पाक नहीं होता। इसके अलावा और भी रिवायात हैं, लेकिन उन सब रिवायात में उन सब हदीस की रिवायत में रिवायात जो हैं उनमें इस्तरार यानी कि कंप्लीट सही तरह से वो नहीं रिवायत की थी। फिर आईना, तलवार या वो ऐसी चीज जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिस चीज के मसामने यानी कि वो किसी की गंदगी को, किसी तरह की गंदगी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सॉलिड्स हैं। तो इस किस्म की चीजों की निजासत इस किस्म की चीजों को अगर निजासत लग जाए तो क्या है कि उनको साफ कर लेना, पूंछ लेना यानी वाइप कर लेना काफी हो जाएगा, यहां तक के निजासत का निशान दूर हो जाए। और इसके लिए दलील क्या दी गई है कि सहाबा कराम की तलवारों को खून लगा होता था और वो सिर्फ उनको साफ पूंछ लेना यानी वाइप कर लेना काफी समझते थे, और इसके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी ऐसी चीजों के मुतालिक कोई सभी को कंफर्म है कि सिर्फ उनको वाइप कर लेना काफी है। वो चीजें, वो जगह जो कि निजासत को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, सिर्फ उनके ऊपर लगी है, उन्हें वाइप कर लेना कि उनसे निजासत के निशान खत्म हो जाएं।
अब आगे आ गया है जूता। जूते को अगर निजासत लग जाए और वो खुश्क हो तो जमीन पर रगड़ लेने से वो पाक हो जाता है। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के जूते को निजासत लग जाए तो मिट्टी उसे पाक कर देने वाली चीज है। और हजरत अबू सईद से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार दिए, तो सहाबा कराम ने भी उतार दिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कि तुम लोगों ने क्यों उतारे? तो उन्होंने कहा क्योंकि आपने उतारे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुझे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि मेरे जूतों के नीचे गंदगी लगी हुई थी, इसलिए मैंने उतार दिए। इसलिए जब तुम लोगों में से कोई मस्जिद आए तो अपने जूते को पलट कर देख ले, अगर उसे गंदगी लगी हो तो उसे जमीन से रगड़ ले और फिर इनमें नमाज पढ़े। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये थोड़ा सा हम समझ लें कि ये उस जमाने की बात है जबकि मस्जिद के मस्जिद नबवी और दीगर मसाजिद के भी जो फ्लोर थे वो कच्चे थे, किंकरियां भी थी, वहां पर मट्टी भी थी, तो उन लोगों के लिए ये था कि वो जूतों में नमाज पढ़ सकते थे। अब अगर हम लोग कहीं पार्क में या किसी ओपन जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं जहां पर के कोई मैट वगैरह भी नहीं है, तो हम भी जूतों के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है, इस चीज की इजाजत बिल्कुल मौजूद है। और इसी तरह से आपको पता है कि जो लोग मैदान जंग में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो भी अपने जूतों में ही नमाज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जूतों के साथ सहाबा कराम के साथ नमाज पढ़ा करते थे, हम इस दलील को लेकर अपनी मसाजिद में जूतों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि हालात डिफरेंट थे। हमारी मसाजिद एक तो पक्की हैं, पुख्ता हैं, कारपेटेड हैं, तो वहां पर अगर हम जूते लेकर आएंगे तो फिर बेदबी और गंदगी होगी। अब निजासत दूर करने की जो चीजें हैं इनकी हम समरी देख लेते हैं कि पानी या कपड़े से निजासत दूर करने की सूरत क्या है? धोना, रगड़कर साफ करना, पानी का छिड़काव करना। जमीन से निजासत दूर करने के लिए धोना, और फिर हवा से भी वो खुश्क हो जाए तभी वो साफ हो जाती है, पाक हो जाती है। फिर लेकिन इसमें जो इख्तिलाफ था वो भी हमने देख लिया ना। फिर घी, तेल या माया अशिया जो भी लिक्विड्स हैं उनका रंग, बू या जायका अगर बदल जाए तो वो नापाक हो जाएंगी। फिर मुर्दा जानवरों की खाल यानी टेनिंग के बाद वो हलाल जानवरों की खाल जो है वो ज़िबा से ही पाक हो जाती है, लेकिन जो मुर्दा जानवर हैं उनकी खाल जो है वो टेनिंग से पाक हो जाती है। वो चीजें जो नापाकी जज़ब नहीं करती उनको हम वाइप कर लेंगे और उनसे गंदगी को दूर कर दिया जाएगा तो वो पाक हो जाएंगी। अब कैसा पानी होगा जिससे कि पाकीज़गी हासिल की जा सकती है? हमें पता है कि पाकीज़गी हासिल करने के हमारे पास दो तरीके बताए गए हैं, एक पानी और दूसरा पाकीज़ा मिट्टी। अभी हम पानी के ऊपर चलते हैं, पानी के साथ हम किस तरह से पाकीज़गी हासिल करते हैं। तो पानी के मामले में आप दो टर्म्स पढ़ेंगी जो कि हमारी बुक में भी दी गई हैं, ताहिर और मुतहर। ताहिर और मुतहर में क्या फर्क है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि ताहिर वो पानी जो खुद तो पाक हो लेकिन दूसरी चीजें उससे पाक नहीं की जा सकती, वो पानी ताहिर है, यानी खुद पानी पाक है लेकिन उससे पाकीज़गी हासिल नहीं की जा सकती। और मुतहर वो पानी है जो खुद भी पाक है और उसके जरिए पाकीज़गी भी हासिल की जा सकती है। पानी के आम रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं? समुद्र और दरिया का पानी है, एक वो पानी है जिसमें कि कोई पाकीज़ा चीज शामिल हो गई हो, एक वो पानी है जिसमें कि कोई नजासत वाली चीज शामिल हो गई हो, और एक वो पानी है जो कि एक दफा इस्तेमाल हो गया हो। फिर वो पानी है जो कि झूठा पानी है, और झूठा पानी किसी का, इंसान का भी हो सकता है, हलाल जानवरों का भी, जंगली जानवरों और शिकारी परिंदों का झूठा पानी होता है, और फिर बिल्ली का झूठा पानी। ये डिफरेंट इसमें आएंगी चीजें जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। और कुत्ते के मुतालिक तो हम देख चुके हैं हदीस कि कुत्ते के लौआब की वजह से नापाक हो जाएगा। अब हम अपनी बुक से इन्हीं की डिटेल देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला। पानी के मुतालिक सबसे पहले समुद्र और दरिया का पानी, ऐसा पानी जिसको के जो कि एज अ पानी ही क्वालिफाई करता है, मुतलिक पानी की प्योर लाइक ओनली पानी ही है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, तो पानी ताहिर और मुताहिर दोनों तरह होता है, यानी वो खुद भी पाक है और पाक करने वाला भी है। और इसकी रिवायत ये दी गई, इसकी दलील ये दी गई है कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समुद्र के सफर के दरमियान उन्हें समुद्र के पानी से वजू वगैरह करने की भी इजाजत दी। फिर दूसरी चीज वो है कि वो पानी जिसमें कि कोई पाक चीज जैसे साबुन, आटा वगैरह शामिल हो जाए, तो जब तक इसमें रंग और बू, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक उसका रंग, बू और जायका बदल ना जाए वो पानी ताहिर भी है और मुतहर भी है।
उम्मे हानी की रिवायत है कि हजरत मैमूना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे बर्तन में गुस्ल किया जिसमें आटे गुंदा हुआ आटा मिल गया हुआ था और उससे उन्होंने पाकीज़गी तहारत हासिल की। तो इसलिए जिस पाक चीज के गिरने से पानी नापाक नहीं होता। अब दूसरी चीज वो है कि कोई चीज गिरी जो है वो नजासत वाली है, वो पाक नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि एक तो वो बात है कि पानी का जो रंग, बू या जायका है वो बदल जाए, तो फिर उस सूरत में वो नापाक हो जाता है। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि गिरा तो है कुछ नापाक चीज उसमें गिरी है, लेकिन वो चीज इट सेल्फ, लेकिन वो जो पानी है वो उसके रंग, बू या जायके में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि अगर मैंने नहीं गिरते देखा तो मुझे नहीं पता कि ये पानी में कुछ गिरा भी है। तो ऐसा पानी जो है उसके मुतालिक थोड़ा सा इख्तिलाफ मौजूद है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर 2 मटकों से कम हो, यानी 2 मटके यानी 2.5 मुश्क से कम हो पानी तो वो पाक ही रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो पाक रहेगा, अगर उससे कम है तो वो पाक नहीं रहेगा। और ये रिवायत जो है ये इमाम मालिक और इमाम मालिक के नजदीक पानी में गिरने से अगर पानी के रंग, बू या जायके में कोई तब्दीली नहीं आई तो पानी कितनी ही क्वांटिटी हो इस बात को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पानी पाक है या नापाक, वो पानी पाक ही, ताहिर और मुताहिर ही रहेगा। लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफी और इसहाक के नजदीक है कि उससे आप वजू नहीं कर सकते। फिर ऐसा पानी जो कि एक बार इस्तेमाल हो चुका है, यानी जिससे एक बार किसी ने वजू या गुस्ल कर लिया है, तो फिर वो पानी ताहिर तो है, वो पाक तो है, लेकिन वो मुताहिर नहीं है, उससे आप तहारत हासिल नहीं कर सकते। इसे और कामों के लिए, यानी बर्तन और कपड़े वगैरह धोने के लिए आप इसे और कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हज़रत जाबिर की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजू का पानी उनके ऊपर डाला तो वो पानी ताहिर था, इसलिए उनके ऊपर डाला। इसी तरह से और हदीस से भी हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए हदीस बार बार आपके सामने आएगी कि तुम में से कोई शख्स जनाबत की हालत में खड़े हुए पानी में गुस्ल ना करे। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है और इसमें बताया ये गया है कि इसमें इख्तिलाफ की वजह जो बनती है वो हनफिया, शाफिया, हम्बलिया और अहले हदीस उलमा का मसलक ये है कि पानी मुस्तमिल जो है वो एक दफा जो इस्तेमाल शुदा पानी है वो पाक ही रहेगा, लेकिन मालिकिया के नजदीक जो है वो दूसरे पानी के होते हुए जब दूसरा पानी वहां पर मौजूद हो तो ऐसे पानी से गुस्ल करना मकरूह होगा। अगर दूसरा पानी मौजूद है तो वही इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऐसा पानी जो कि झूठा पानी हो, उसके मुतालिक क्या है, अहकामात मौजूद हैं कि एक तो इंसान का जो झूठा पानी है वो ताहिर और मुताहिर है, वह इंसान कोई भी हो, इंसान बहैसियत इंसान उसका झूठा जो है वो पाक, ताहिर भी है और मुताहिर भी है, उससे तहारत भी हासिल की जा सकती है, चाहे उस इंसान को खुद गुस्ल की हाजत भी हो तब भी वो पानी पाक ही रहता है। फिर दूसरा हलाल जानवरों का झूठा पानी। हलाल जानवरों का झूठा पानी, इसके मुतालिक भी सबका इत्तफाक है कि ये ताहिर भी है और मुताहिर भी है, क्योंकि जिस जानवर का गोश्त खाना नाजायज है उसका लआब भी पाक है। गोश्त खाना जायज है, नाजायज नहीं। जिस जानवर का गोश्त खाना जायज है यानी हलाल है उसका लआब भी हलाल है। और फिर खच्चर, गधे और शिकारी परिंदों का झूठा पानी ये भी ताहिर और मुताहिर है। फिर इसी तरह से जल्दी मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि मैं टाइम देख रही हूँ, टॉपिक हम इंशाल्लाह कवर कर लें। बिल्ली का झूठा पानी ये भी ताहिर भी है और मुताहिर भी है और इसकी रिवायत भी लिखी हुई है। फिर कुत्ते का झूठा पानी नापाक है, जो हमने हदीस देख ली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 7 मरतबा धोया जाए और उसको पहले पाक मट्टी से और फिर 6 बार उसको पानी के साथ धोया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं पर रुकेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे रफ़े हाजत के आदाब से। कोशिश थी कि आज ये भी टॉपिक हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।